नमस्कार दोस्तों, क्रिकरोड चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मीरपुर ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दूसरा इंटरनेशनल मैच खेला गया। उसकी रिपोर्टिंग हम बाद में करते हैं। पहले दो मुख्य बातों का जिक्र करते हैं। उनका प्रारंभिक बल्लेबाज माज सदाकत और साहिबजादा फरहान ने पारी की शुरुआत की और माज सदाकत ने क्या बैटिंग की यार। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का पूर्व बल्लेबाज सैयद अनवर बैटिंग कर रहा हो। उसकी झलक दिखाई दी उस बल्लेबाज में। 31 गेंदों पर उसने अपना अर्धशतक पूरा किया और 46 गेंदों पर धुआंधार 75 रन की पारी खेलकर जब आउट हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर था 1 विकेट पर 103 रन। मजबूत आधार प्रदान करके गया। उसके बाद दूसरी घटना तब हुई। पाकिस्तान का स्कोर था 38 ओवर के बाद 3 विकेट पर 231 रन। बल्लेबाजी कर रहे थे मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा। मोहम्मद रिजवान स्ट्राइकर एंड पे थे। उन्होंने गेंद को पुश की। मेहंदी हसन मिराज ने गेंद को पैर से रोका और गेंद वहीं पे रुक गई। उससे क्या हुआ, जब सलमान आगा अभी क्रीज से बाहर है, उन्होंने इस बात की चिंता किए बिना सलमान आगा ने इस बात की चिंता किए बिना कि अपनी क्रीज में वापस जाया जाए, उसको गेंद को उठाने के लिए बढ़ा। इससे पहले कि उसका हाथ गेंद तक जाता, मौका ताड़ा मिराज ने और फट से गेंद उठा के स्टंप्स में दे मारी। वो क्रीज से बाहर थे और उसको आउट होना ही था, वो हो गए। बड़ा तिल मिलाए वो इस बात से। अपनी बेवकूफ़ी पे उसको हंसी नहीं आई, वो तिल मिला गए इस बात पे, गुस्सा आ गया। बाउंड्री के ऊपर जाकर, बाउंड्री के बाहर जाकर अपना हेलमेट फेंक रहे हैं उठा के, ग्लव फेंक दिए। बड़ा उससे क्या हुआ, दूसरा बल्लेबाज जो रिजवान खेल रहा था, मेहंदी हसन की एक गेंद तो अगली उसने डॉट खेली और क्योंकि वो भी चिढ़ गया था, उसने मारने की कोशिश की, छिक्का, और वो भी लोगों उन पर कैच आउट हो गया। अब जहाँ पे अच्छा भला पाकिस्तान का स्कोर 38 ओवरों में 231 रन था 3 विकेट पर, और हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान 325-30 रन तो इस मैच में ज़रूर बनाएगा। उनकी पारी समाप्त हो गई 274 रन पर, क्योंकि बाकी कोई बल्लेबाज खेल नहीं पाया और फहीम अशरफ रोज तो रन बनाएगा नहीं। अब बांग्लादेश ने टॉस जीतकर जब पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, 103 रन पर पहला विकेट गिरा। 75 रन उसमें से माज सदाकत के, 46 गेंदों में 75 रन। ऐसा स्टार्ट उसने दे दिया था कि पाकिस्तान को एक बेस मिल गया था जिसके ऊपर वो बड़ी इमारत खड़ी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी इमारत खड़ी नहीं की। एक वक्त स्कोर हो गया 3 विकेट पर 122 रन। 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए। माज सदाकत के बाद फरहान भी आउट हो गए जब उनको इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए था। उसके बाद एक और बल्लेबाज, अब आए रिजवान और सलमान आगा। चौथे विकेट के लिए इन्होंने 109 रन की पार्टनरशिप की। और ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि सलमान आगा के रन आउट होने के बाद कैसे गेम बदल गया। 231 पे 3 आउट और 274 पे ऑल आउट। अब रोज तो तुम्हारे फहीम अशरफ रन बनाएंगे नहीं। तो पाकिस्तान मतलब एक अच्छी मजबूत स्थिति से अपने बेवकूफ़ी के कारण सिर्फ 274 रन बना सका और ओवर भी पूरे नहीं खेल सका। हालांकि मैच पाकिस्तान जीत गया। पहले ओवर, शुरुआती ओवरों में ही शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम ने बांग्लादेश की कमर तोड़ दी जब 3 विकेट गिर गए थे 15 रन पर। टी हृदय और लिट्टन दास क्रीज के ऊपर थे जब 6.3 ओवर के बाद खेल रुका। उसके बाद लंबे व्यवधान के बाद जब पाकिस्तान ने दोबारा बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू की तो ऐसा टारगेट मिला डकवर्थ लुइस के हिसाब से 32 ओवरों में बांग्लादेश को 243 रन का विशाल लक्ष्य मिला।
जो ना बांग्लादेश के बूते का था और ना बांग्लादेश उसे पा सका। लेकिन फिर भी लिटन दास 41 और टी हृदय ने थोड़ी बहुत कोशिश की। बाकी बल्लेबाज उनके तू चल में आया, क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा था बांग्लादेश के लिए, क्या विश्व की किसी टीम के लिए भी ये टारगेट बहुत ज़्यादा होता है जब तुम 6.3 ओवर में ऑलरेडी 3 विकेट गंवा चुके हो। लेकिन उनके साथ ही पाकिस्तान ने मैच तो जीता, उनको एक शानदार ऑलराउंड गेंदबाज मिला है, ऑलराउंड बल्लेबाज कह लो, ऑलराउंडर कह लो, मास सदाकत। उसने बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों को भी आउट किया अपनी फिरकी से। इससे पाकिस्तान के पास ये तो साबित होता है कि प्रतिभा है उनके पास, उसका सही तरीके से वो दोहन नहीं कर पाते। और दूसरी बात है, जहाँ तक मास सदाकत की बात है, उसकी बल्लेबाजी की कला देखकर मुझे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सैयद अनवर की याद आती है, जो बेहतरीन बैट्समैन था, लेकिन ये स्पिनर भी है। और अगर पाकिस्तान इस बॉलर को और ऑलराउंडर को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, अभी ये 20 साल का है, पिछले मैच में इससे डेब्यू किया है, एक वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप में इसने खेला था, इस साल नहीं खेला, पिछली बार खेला था। तो ऐसा प्रतिभावान खिलाड़ी पाकिस्तान के पास होते हुए इन्होंने विश्व कप में, जो भी भारत में T20 विश्व कप हुआ है उसमें नहीं चुना। और इसने जिस स्ट्राइक रेट से आज बैटिंग की, सचमुच काबिल तारीफ लगी मुझे। बाकी पाकिस्तान डकवर्थ लुइस के हिसाब से मैच को 128 रन से जीता, क्योंकि बांग्लादेश की टीम 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से मास सदाकत और हैरिस राउफ ने 3 विकेट, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट और फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम ने 1-1 विकेट लिया। तो मैच जीतना सबसे बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान जब तक अपनी गलतियों से सीखेगा नहीं, उनकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं हैरान हूँ कि एक आदमी पाकिस्तान का कप्तान है और उसे क्रिकेट के बेसिक्स की भी नॉलेज नहीं है। यार, तुम अगर गेंद को उठा लेते और बांग्लादेश वाले अपील कर देते, तुम्हें अंपायर ने हैंडल द बॉल भी आउट दे देना था। तुम्हें क्रीज में जाने की कोई चिंता नहीं है, तुम गेंद को दोस्ती निभा रहे हो वहाँ पे, कोई जैसे गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही हो, और तुम उसे गेंद को पकड़ा रहे हो और उसे गेंद को मार के रन आउट कर दिया। उसके बाद तुम अपाक होकर 2 बैट्समैन खुद भी आउट हुआ, दूसरे को भी आउट करवा दिया तूने। तो ये जब तक पाकिस्तान इन चीज़ों से सबक लेकर कुछ सीखेगा नहीं, क्रिकेट के बेसिक्स पर अधिक ध्यान नहीं देगा, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छे खिलाड़ियों के होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस तरीके की भूलें, ये छोटी टीम थी बांग्लादेश, के खिलाफ तो चल गई, बारिश ने पाकिस्तान का साथ दे दिया, कुछ बल्लेबाज भी लचर तरीके से बांग्लादेश के शुरुआती ओवरों में खेले। तो लेकिन पाकिस्तान को जब मजबूत टीमों से मुकाबला करना पड़ेगा तो अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा पाकिस्तान हंसने का पात्र बनेगा दुनिया का। स्टूडियो में बैठकर जो मर्जी बातें की जाएं, लेकिन उनकी टीम सदा मुश्किल में रहेगी। चलो, आज पाकिस्तान मैच जीत गया, सीरीज़ 1-1 से बराबर है इस वक्त, 15 को तीसरा मैच है। अगले मैच में देखते हैं पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखता है नहीं सीखता। तब तक के लिए नमस्कार।